अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम दस्तगीर खान। आज हमेशा की तरह मेरे साथी राजा मुसर्रत साहब मेरे साथ हैं। तो हमारे आज ये दो मेहमान हैं। एक दोनों हमारे सहाफ़ी हैं। एक सहाफ़ी ऐसे भी हैं जिनको कोरोना हो चुका है और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब वो ठीक-ठाक हैं। तो हमने सोचा क्यों ना उनकी ज़ुबानी उनका हाल-चाल पूछा जाए और मेरे साथी मुसर्रत साहब आगे प्रोग्राम को बढ़ाते हैं और वो ही सवाल करेंगे उनके साथ अभी। तो जी मुसर्रत साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया हैप्पी भाई। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं और पाकिस्तान प्रेस क्लब के जो है ना नायब सदर भी हैं आफ्ताब बेग साहब, और पाकिस्तान प्रेस क्लब के जो है ना एग्जीक्यूटिव मेंबर जो है ना वो हैं मुनसिफ चौधरी साहब। और मुनसिफ चौधरी साहब जो है ना वो खुद भी इस कोरोना की जो है ना वो गिरफ्त में रहे हैं और अल्लाह पाक के करम से अल्लाह पाक ने इनको शिफा अता की है। आज हमने इनको इसलिए साथ बिठाया कि पता चल जाए कि कोरोना कैसे आता है और उसको कैसे जो है ना वो जान उससे छुड़ाई जाती है। इससे पहले हम थोड़ा सा जो है ना वो कोरोना पे ही अपडेट जो है ना आफ्ताब बेग साहब से ले लेते हैं कि आज की जो है ना वो ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। जी बेग साहब। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। जी, राजा साहब बहुत-बहुत शुक्रिया और हैप्पी भाई आपका भी शुक्रिया। आज कुछ जो लेटेस्ट फिगर आए हैं उससे तो लग रहा है कि कर्व जो है कोरोना की वो नीचे की तरफ अब चलना शुरू हो गया है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आइंदा आने वाले हर रोज़ के साथ कोरोना जो है उसकी वबा जो है वो हमसे दूर होती जाएगी। आज 360 हलाकतें रिकॉर्ड की गई हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। तो कल की निस्बत आज फिर तकरीबन 70-80 अफराद का जो है वो फ़र्क है। उम्मीद है कि हर आने वाला दिन जो है पहले से बेहतर होगा। आज हुकूमत की तरफ से एनएचएस पे जो फ्रंट लाइन पे लोग काम कर रहे हैं उनके लिए बड़ा अच्छा उन्होंने सपोर्टिंग पैकेज का ऐलान किया है कि जो अफराद अपनी ड्यूटी के दौरान कोरोना की वजह से फौत हो गए उनकी फैमिलीज को मेरे ख्याल है तकरीबन 60,000 का उनका पैकेज जो है उनकी फैमिली के लिए वो अनाउंस किया गया है पर फैमिली के हिसाब से। बड़ी अच्छी ये भी एक हुकूमती जो जो फैसला सामने आया है। तो मेरा ख्याल है इस के साथ हम क्या आगे बढ़ते हैं और चौधरी मुंसफ साहब से जानते हैं कि कब उनको कोरोना की अलामत जो हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हुई और कैसे उन्हें महसूस हुआ कि उनकी सेहत में कोई गड़बड़ चल रही है। जी जी, बहुत सर शुक्रिया आप आप तमाम दोस्तों का। और हैप्पी भाई मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने प्रोग्राम में मुझे शामिल किया। तमाम दोस्तों को सलाम। कोरोना वायरस का मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जितना लोग इसको लाइट ले रहे हैं, उसको इतना लाइट और ईज़ी नहीं लेना चाहिए। और ये भी नहीं कहना चाह रहा कि जो लोग डिप्रेशन में चले गए हैं कोरोना की वजह से, इतना ज़्यादा भी नहीं मतलब उनको सोचना चाहिए कि कोरोना जिसको खुदा न ख़ास्ता हो गया है और वो जान से हाथ धो बैठेगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अ, तकरीबन 5 हफ्ते पहले मेरे समेत मेरे 3 और दोस्त भी हैं, जिनको ये कोरोना की शिकायत हुई। और मुझे बुखार से थोड़ा-सा स्टार्ट हुआ। 2-3 दिन थोड़ा कम बुखार था, उसके बाद ज़्यादा हुआ, फिर आहिस्ता-आहिस्ता सर्दी लगी और जिस्म टूटना शुरू हो गया और मैं समझ गया। 2-3 दोस्तों से बात की और उन्होंने मशवरा दिया जैसे हमारे देसी टोटके होते हैं कि स्टीम लेना शुरू कर दो और हॉट वाटर का इस्तेमाल करो और कावा वगैरह और पानी का इस्तेमाल। वो करने से अल्लाह का करम हुआ कि वो कोई इस तरह के जरासीम मेरे गले में नहीं अटके और ना ही कोई साँस की प्रॉब्लम हुई। अम, लेकिन ये थोड़ा-सा हो गया था कि जब 2 अढ़ाई हफ्ते मैं अपना आइसोलेट किया हुआ था एक कमरे में, तो मुझे सख्त सर्दी बुखार की वजह से थोड़ा-सा अ क्या कहते हैं मलेरिया टाइप इस हम्म, तरह की कोई अ, चीज़ नमूनिया महसूस हुई। नमूनिया की और तरह। जी, नमूनिया नमूनिया का जो है ना, क्योंकि नमूनिया और कोरोना वायरस दोनों रिलेटेड है। और फिर मेरी मिसेज़ ने जब देखा कि मैं ज़्यादा कमज़ोर हो रहा हूँ और मुझे चलने का भी दुश्वारी हो रही थी, साँस काफ़ी फूलती थी और फिर एम्बुलेंस को बुलाया, तो वो हॉस्पिटल ले गए और वहाँ जाके तो मैं यही समझ रहा था कि अभी तक कोरोना है, लेकिन अल्लाह का करम हुआ कि उन्होंने टेस्ट किया और मेरी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई। लेकिन ये हुआ कि तकरीबन 4 दिन मैं हॉस्पिटल रहा, उसके बाद मुझे थोड़ा ट्रीटमेंट
हुई, एंटीबायोटिक वगैरह उन्होंने मुझे दिया और अल्लाह का करम के 4 दिन हॉस्पिटल में आपको क्या ट्रीट हुई? हॉस्पिटल में क्या ट्रीट किया मैंने? हॉस्पिटल में उन्होंने जब फाइंड आउट किया ना सीटी स्कैन, उसके अंदर उन्होंने कहा कि मुझे निमोनिया है और मुझे नर्स ने बताया कि भाई आपका कोरोना नहीं है। तो फिर लेकिन सीटी स्कैन में डॉक्टर ने कहा कि नहीं था, लेकिन अब अल्लाह का करम है कि वो खत्म हो गया। तो उसके बाद फिर मुझे बस वही मतलब उन्होंने एंटीबायोटिक वगैरह देना शुरू कर दी, ट्रिप्स वगैरह मुझे लगाई और तकरीबन 4 दिन के बाद मुझे फिर उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया और अल्लाह का करम है कि 1 हफ्ता हो गया और मैं घर पे हूँ। तो कहने का मकसद ये है, आप क्या महसूस करते हैं? वीकनेस आप महसूस करते हैं या अपने आप को कैसा महसूस करते हैं? यानी कि पहले से बेहतर हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं? समीर भाई जी बिल्कुल, वीकनेस मैं इसी तरफ आ रहा था कि मेरा चेहरा तो ठीक लग रहा है, लेकिन मुझे अभी भी चल में दुश्वारी होती है। मैं बोल रहा हूँ फिर भी आपको महसूस होगा कि थोड़ी सी सांस फूल रही है, स्पेशली जब सीढ़ियों में चढ़ता हूँ, अपस्टेयर जाता हूँ, तो ये मतलब है वीकनेस तो है, लेकिन डॉक्टर ने भी मुझे कहा था तकरीबन महीना 2 महीने इसको लग जाएंगे। लेकिन कोरोना का अल्लाह ने करम किया। लेकिन डॉक्टर ने आपके घर वालों को किसी को चेक किया कि भी किसी और को तो नहीं आपकी वजह से हो गया? या अगर आप देखें ना, आप हॉस्पिटल से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होकर आए, किसी को और को हो भाई सकता है, आपने दोबारा भी हो बहुत सकता अच्छा है। क्वेश्चन पूछा। मैं इसी तरफ आ रहा था कि देखें, पाकिस्तान गरीब मुल्क है, इसके बावजूद जब उनको पता चलता है कि किसी गैदरिंग में एक बंदे को हुआ है, तो अगर 50 बंदे थे तो सबका टेस्ट तो वहां पे हो रहा है। और यहाँ पे मैं हैरान हूँ कि इनको जब पता चला कि मेरे बीवी बच्चे मेरे घर पे हैं और इन्होंने कोई मतलब इधर नहीं कर रहे। एक दिन कल परसों मेरे दोस्त से बात हुई कि भाई जी इंग्लैंड में क्यों ज्यादा मतलब इस तरह हो रहा है, लेकिन मैंने भी ये नोट किया है कि यहाँ पे टेस्ट नहीं हो रहे। अब मैं हॉस्पिटल ना जाता तो मुझे तो कोई पता नहीं था कि कोरोना है या नहीं। बिल्कुल, तो घर पे तो आके आपने तो अच्छा कुछ फरमाया, आपने माशाल्लाह बहुत अच्छा बताया, क्योंकि हम लोग हमेशा ज़्यादातर कहते हैं कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा। इस लिहाज से तो हम वाकई पाकिस्तान की तारीफ करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा कर रहा है, बड़ा लोगों को सड़कों पे भी टेस्ट किए जा रहे हैं, जो जहाज़ में आ रहे हैं उनके सब पे टेस्ट हो रहे हैं, जो जाते हैं उनको भी कोरोना में 1 वीक रखते हैं। यहाँ पे जितनी फ्लाइटें आई हैं पाकिस्तान से, किसी को नहीं रखा गया एयरपोर्ट पे, या किसी को चेक नहीं किया गया, किसी को ये नहीं कहा गया कि भी आप कोरोना टेस्ट इस बारे में पूछते हैं ना, हम बेग साहब से पूछते हैं ना, क्या आगे जो है ना बेग साहब, क्या ये कोई NHS की आगे कोई है कि ये टेस्टिंग जो है ना, जिस तरह मुनसुफ भाई कह रहे हैं कि ये गए हैं, इनका जो है ना कोरोना अल्लाह पाक ने करम किया, कोरोना से जो है ना निजात मिली इन्हें और अल्लाह पाक ने करम किया, ये ठीक होके जो है ना वो वापस आए घर में। तो NHS की किसी टीम ने या NHS या डॉक्टर या कोई और इस तरह का कोई उनका कोई इस तरह का है प्लान नहीं है कि उनके घर जाके चेक करें किसी और बंदे के, जिनकी इनकी मिसेज या बच्चे या कोई और इस तरह का, इस तरह का कोई प्लान या इस तरह का कोई है आगे? जो इनिशियल स्टेज है इनकी शुरू की, वो ये है कि आपको या आपकी फैमिली मेंबर में से किसी एक को कोरोना वायरस के सिम्टम हैं तो पूरी फैमिली जो है वो आइसोलेशन में जाए 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते के बाद अगर अलामात स्टिल रहें तो आपको 1 हफ्ते के लिए मजीद जाना पड़ता है आइसोलेशन में। मिनिमम जो इसका एरिया है वो 2 हफ्ते का है आइसोलेशन का, ताकि आपके सिम्टम जो अगर कम होते हैं, अगर कम नहीं होते बढ़ते रहते हैं, तो फिर आपको अगली स्टेज आती है हॉस्पिटल वाली। लेकिन सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन ये भी एक सवालिया निशान ही है ना कि भी इनको जो सबको हुआ और उसकी फैमिली को चेक नहीं किया गया। हालांकि इतने हम भी रोज न्यूज सुनते हैं, बड़ा कुछ नहीं, मेरे ख्याल में वो यही कह रहे हैं ना अभी भाई कि बेग साहब ये कह रहे हैं ना कि वो उनको थोड़ा खत्म करने देने पर पता चलेगा। फैमिली में से किसी बंदे को सिम्टम स्टार्ट हो जाए, अलामात स्टार्ट हो जाए, तो फिर वो रेडार में आते हैं। जब तक अलामात, लेकिन ये भी मैं बता दूं, अलामात ज़ाहिर होने का ये मतलब नहीं है कि आपको कोरोना नहीं होगा। लेटेस्ट जो इंस्ट्रक्शन कल की आई है NHS के स्टाफ की चेकिंग के लिए, हॉस्पिटल के अंदर जो लोग काम करते हैं उनका कोरोना टेस्ट होने के लिए, उनमें ये है कि हर बंदे का जो NHS में काम कर रहा है, स्टाफ मेंबर ऑफ स्टाफ है, उसका कोरोना टेस्ट होगा। अब अगर सिम्टम्स पे बात होती तो हर एक का टेस्ट ना होता,
इसका मतलब है कि सिम्टम्स के बगैर भी आपका जो कुव्वत मुदाफ़त है, इम्यून सिस्टम अच्छा है, आप लोग अंदर ले रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं, आपको असर नहीं पड़ रहा, लेकिन अंदर आपके वायरस जो है वो जगह बना चुका है। उसके लिए उन्होंने एनएचएस ने स्टाफ ने एक नया प्रोटोकॉल सेटअप किया कि हर बंदे का टेस्ट होगा। अगर आप बेशक सेहतमंद भी हों, लेकिन आपका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो आपको 7 दिन के लिए घर भेज दिया जाएगा आइसोलेशन में। 7 दिन के बाद आपका दोबारा टेस्ट होगा। अगर आप क्लियर हुए, तो आप वापस काम पे जाएँगे, वरना मज़ीद 1 हफ्ते के लिए आइसोलेशन में चले जाएँगे आप, घर में। तो बेग साहब लेकिन यहाँ पे ये बात जो है ना कि बंदे के अलामात स्टार्ट हों, तो ही पता चलेगा, ये खत्म हो जाती है। ये अलामात के बगैर भी स्टार्ट हो रहा है, और जो जी आफ्ताब भाई, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। ये 2 हफ्ते तक ही होता है। जब मैं हॉस्पिटल गया ना, तो वहाँ पे नेगेटिव आई। इसका मतलब है कि मेरे 2.5 हफ्ते जो मैंने अकेले बिल्कुल एक कमरे में गुजारे, तो उसकी अलामात जो है ना वो उनको फिर नहीं नजर आए। लेकिन सीटी स्कैन में उन्होंने कहा कि ये आपका कोरोना का था। ठीक है, तो ये टेस्ट होना बहुत जरूरी है। वो मैं आपका गोश्तगुजार कर दूं, और आपके जरिए जो हमें लोग देखें बाद में, उनको भी पता चल जाए कि जीपीस को नई इंस्ट्रक्शन आज दी गई हैं कि कोरोना वायरस जो है वो बच्चों में तेजी से फैल रहा है। ये जो है ये बहुत बड़ा खतरनाक अमल है जो शुरू होने जा रहा है, तो हमें ज्यादा केयरफुल होना चाहिए अब बच्चों, क्योंकि बच्चे घरों में हैं पिछले 2 हफ्तों से। हम लोग या बच्चे खुद ज्यादा केयरफुल नहीं है घरों में। तो जिस घर में भी कोई ना कोई बुजुर्ग वगैरह है, तो बाहर बच्चे खेलने जाते हैं, बच्चों को गार्डन में खेलने जाते हैं, किसी चीज को हाथ लगाते हैं दरवाजे पे, क्योंकि इसने तो हवा में चलते हुए बंदे को अपना शिकार बना लेना। तो आपको किसी जगह से भी आप कैच कर सकते हैं सिम्टम्स। तो अब बच्चों के लिए भी ये जो है खतरनाक शुरू होने लग जाता है। बेग साहब अभी जिस तरह शुरू में आपने बताया कि ये जो है ना अब डेथ्स वगैरह जो है ना कम हो रही हैं, कल की निस्बत आज और कम जो है ना हुई हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये अल्लाह पाक का करम है कि आस्ता आस्ता बेहतरी की तरफ जा रहा है, और ये लॉकडाउन या इस तरह का क्या कहते हैं दूर रहना, इससे ये और कितनी देर तक यानी ये इस तरह का लॉकडाउन रहेगा? बज़ाहिर ये लग रहा है कि 1 हफ्ते तक अगर यही कर्व नीचे जाती रही, तो लॉकडाउन जो है वो नरमी की तरफ चले जाएगा। नरमी की तरफ ये नहीं कि हर चीज वो खोल देंगे, स्कूल जो है वो तो बंद रहेंगे, मार्केटें जो है छोटी मोटी शॉप्स हैं ये खुलना शुरू हो जाएंगी। उसी तरह पार्टियां जो पहले होती थी, अब ये थोड़ी सी गुंजाइश पैदा कर देंगे कि 5 या 10 बंदों की लिमिट रख देंगे, उससे ज्यादा आप लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। घर के अंदर सिर्फ इकट्ठे हो सकते हैं, बाहर आप पार्कों में इकट्ठे नहीं हो सकते। पब्लिक गैदरिंग जो आम जो होती थी वो नहीं हो सकती। लेकिन अगर इन्होंने रिलैक्सेशन की तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, एकदम से कोई उम्मीद नहीं है। बिल्कुल जी। इधर आज मैं काफी दिनों के बाद शॉपिंग के लिए घर से बाहर निकला था, लेकिन मैंने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने एशियन लोग जो थे ना वो तकरीबन कम थे। लेकिन मैंने हमारे स्लो में आपको पता है ईस्टर्न यूरोपियन भी काफी हैं, वो लोग ज्यादातर फैमिलियों के साथ निकले हुए थे। मैं बड़ा हैरान हुआ, हालांकि मैं घर में बैठ के यही सोच रहा था कि भी ज्यादातर एशियन ही निकल रहे होंगे, हमारे एशियन लोग ज्यादा बाहर निकलते हैं, ये है वो है। तो उनको हमें आदत भी आपको पता ना पड़ी हुई है, हमेशा अपने आप को बुरा कहना, बुरा अपने आप को अपने लोगों को बुरा कहते हैं। लेकिन मुझे देखकर बड़ी खुशी, मैं तो हालांकि मास्क पहन के ग्लव्स पहन के निकला था, लेकिन मैंने जर्मनी में भी सुना है कि वहां पे भी लॉकडाउन कम हो गया। हैप्पी भाई बात यह है कि काफी जो है ना ये तकरीबन पिछले 4-5 हफ्ते से जो है ना ये बिल्कुल बच्चे घर सारे लोग अपने घरों में पड़े हुए हैं, तो दूसरा मौसम कुछ बेहतर हो रहा है और कुछ हालात भी पता चल रहा है कि बेहतर हो रहे हैं। इस लिहाज से लोग जो है ना वो निकलते हैं। मैं भी थोड़ा सा निकला हूँ, पार्क में देख रहा था, काफी जो है ना वहाँ पे रश नजर आ रहा था। रोड पे गाड़ियां भी जो है ना पहले की निस्बत मैं बोलूँगा कि 40% ज्यादा। तो ये है कि थोड़ा लेकिन अल्लाह पाक करम करेगा इंशाल्लाह। और मैं जनाब स्पेशली मुनसब चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हम दोनों का। शुक्रिया। बिल्कुल कि भी इंशाल्लाह आज हम इसी जगह पे प्रोग्राम खत्म करते हैं, क्योंकि आइंदा फिर किसी को नया टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें आप इजाजत दें। बहुत शुक्रिया आपका जी। अल्लाह हाफिज।